नमस्कार, लिविंग इंडिया न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों का हमारे इस खास कार्यक्रम वीज़ा लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। तो दर्शकों, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिस्टर प्रदीप बालियान जी। बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप जी। थैंक यू, सत श्री अकाल जी बिल्कुल। तो दर्शकों को मैं बता दूं कि वीज़ा लाइव एक लाइव प्लेटफॉर्म है आप सब लोगों के लिए जो विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, वहाँ पर सेटल डाउन होना चाहते हैं, अपने सपने साकार करना चाहते हैं। और हम हर रोज़ शाम के 7:30 बजे हाजिर होते हैं आपकी खिदमत में, आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए एक वीज़ा एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद रहते हैं हर रोज़। और आज जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया कि मिस्टर प्रदीप बालियान जी हमारे साथ मौजूद हैं और एक नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होता है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं, जिसके ज़रिए आप सीधा लाइव हम तक हमारे साथ जुड़ जाएंगे और वीज़ा एक्सपर्ट से आप सीधा लाइव बातचीत कर सकते हैं। तो घर बैठे आपको कुछ नहीं करना है, नंबर डायल करना है, सीधा हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो चलिए प्रदीप जी से पहले दर्शक कॉलर हमारे साथ जुड़ते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं, जिस तरीके से ऑफलाइन भी बात हो रही थी, ये वीज़ा आया है आपके एक एकेडमी के किसी स्टूडेंट का, एंड वर्ल्ड एजुकेशन एंड आइल्स फेयर की भी बात हो रही थी, उसके बारे में भी थोड़ा दर्शकों को बता दीजिए आप। जी, पहले मैं वर्ल्ड एजुकेशन एंड आइल्स फेयर की बात करेंगे, उसके बाद स्टूडेंट की बात करेंगे जिसकी प्रोफाइल बहुत ऐसी प्रोफाइल थी जिस पे मोस्टली कंसल्टेंट ने उसको मना किया था कि उसका वीज़ा नहीं लगेगा, उसका वीज़ा आया। हम वर्ल्ड एजुकेशन एंड आइल्स फेयर कर रहे हैं जी, जिसमें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, आयरलैंड, सिंगापुर और आपका फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, ये सारी कंट्री के यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस आ रहे हैं। मोगा में ऑलरेडी हो चुका है। मोगा होटल बिग बैन 2 दिन पहले था, सैटरडे को था, जिसमें तकरीबन 500 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और 85 स्टूडेंट्स को हमने स्कॉलरशिप दी, जिसमें से 25 बच्चे ऐसे थे जिनको हमने 2.5 लाख तक की स्कॉलरशिप दी है। अब इसके अलावा परसों दिन बुधवार को हम फतेहाबाद आ रहे हैं, फतेहाबाद शहर में आ रहे हैं, होटल लजीज, जो कि 11 बजे से लेके 5 बजे तक सेम आइल्स वर्ल्ड एजुकेशन एंड आइल्स फेयर रहेगा, जिसमें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए, हर एक कंट्रीज का आप ऑन स्पॉट एडमिशन ले सकते हैं और जिसमें आपको स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। और जहां तक अभी हमें कॉल्स आ रही हैं या बच्चे फेसबुक के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के थ्रू हमसे जुड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मोर देन 500 स्टूडेंट्स की एक्सपेक्टेशन हमें यहाँ पे भी है, जिसमें स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया ये रहेगा कि जी आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आने हैं और कोशिश करो अपने पेरेंट्स के साथ आएं। यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस सारे होंगे। आपने कनाडा जाना है, कनाडा की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस वहाँ पे होंगे। ऑस्ट्रेलिया जाना है, ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस होंगे। न्यूजीलैंड जाना है, सेम न्यूजीलैंड के कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी होंगे। यूरोप में जाना है, स्विट्जरलैंड जाना है, फ्रांस जाना है, जर्मनी जाना है, हर एक कंट्रीज के वहाँ पे डेलीगेट्स होंगे, एक नहीं काफ़ी होंगे। तो बस आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ एंड सिर्फ पहले तो कॉल जो नंबर चल रहा है उस पर फ़ोन करके अपने आप को रजिस्टर्ड कराना है और कोशिश करना कि टाइम पे आप आए, क्योंकि 11 बजे से 5 बजे तक है, भीड़ बहुत होती है, तो टाइम पे आए बेटर रहेगा और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आए तो इट विल बी मोर बेटर। यहाँ पर आप कंडीशनल ऑफर लेटर भी अप्लाई कर सकते हैं और अनकंडीशनल ऑफर लेटर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यानी कि सभी ऑडियंस जो देख रहे हैं हमारा शो, पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स की बात करें जो बाहर जाना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छा मौका है। 12 अप्रैल को फतेहाबाद में इनका जो वहाँ पर होटल लजीज में ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा। अपोजिट बीएसएनएल ऑफिस के पास पड़ता है जी, अपोजिट बीएसएनएल ऑफिस और मेन बस स्टैंड रोड पे। आप नोट डाउन कर सकते हैं कितने से कितने बजे तक है, जिस तरीके से बालियान जी ने अभी टाइमिंग्स भी आपके सामने रखी हैं। चलिए, अभी तक कॉलर हमारे साथ फिलहाल जो नहीं जुड़े हैं, हम उससे पहले आगे बात कर रहा था। अभी मेरे फेसबुक पेज पर देख सकते हैं कि आज मैंने उस बच्चे को अपलोड किया है। मेरा फेसबुक पेज है वेस्टर्न ओवरसीज 172 के नाम से। सुशील नाम का स्टूडेंट कुरुक्षेत्र से बिलोंग करता है। 51% मार्क्स, सिर्फ 51% मार्क्स, मैथ इंग्लिश में 33 नंबर, इंग्लिश में 33 नंबर और अकाउंट्स में 44 नंबर। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इतनी कम और उसके 6 बैंड नो लेस देन 5.5 बैंड थे। मोस्टली कंसल्टेंट ने उसका मना किया। कोनेस्टोगा कॉलेज में ही गोट द वीजा। तकरीबन 20-25 दिन जरूर लगे उसकी फाइल लगने के बाद उसका वीजा आया है, लेकिन स्टूडेंट हैप्पी है, उसके फादर हैप्पी है, उसके पेरेंट्स हैप्पी हैं और कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा पैसा लिया नहीं गया। आप देख सकते हैं, आप मेरे फेसबुक पेज पर स्टूडेंट का टेस्टिमोनियल देख सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज है वेस्टर्न ओवरसीज 172। अगेन बताऊंगा, ओनली 51% मार्क्स थे, 51% मार्क्स थे, इंग्लिश में 33 नंबर थे और अकाउंट्स में 44 नंबर थे एंड ही गॉट द वीजा। जी बिल्कुल, और भी हम बात करेंगे ढेर सारी इस आइल्स फेयर से रिलेटेड भी बात करेंगे, लेकिन पहले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं बालियान जी, उनकी कॉल लेते हैं। जी स्वागत है आपका, कौन बोल रहे हैं? हेलो हेलो जी, स्वागत है आपका, कौन बोल रहे हैं? हेलो हाँ जी सुन रहे हैं। जी सर, सुन पा रहे हैं हम, आप बोलिए, कौन बोल रहे हैं, क्या जानना चाहते हैं आप, क्या सवाल है आपका? मैं हजिंदर सिंह बोल रही थी, नवी दिल्ली तो जी। मैं प्रदीप बालियान से पूछना है कि मैं ना अपना पीआर से अप्लाई करना है, मेरे आइलेट्स अंदर 5.5 बैठ आएंगे। नहीं, आप पीआर पे अप्लाई करना चाहते हैं? हाँ जी सर। नहीं सर, एक्चुअली सॉरी, आपको गलत नंबर मिला लिया आपने। एक्चुअली वी डील ओनली एंड ओनली स्टूडेंट वीजा, पीआर में हम डील नहीं करते हैं। सिर्फ स्टूडेंट वीजा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपका है, डेफिनेटली आई कैन हेल्प यू।
सॉरी बॉस, थैंक यू फॉर कॉलिंग। जी बिल्कुल। अब आलन जी बात कर लेते हैं आइल्स फेयर की। पर्टिकुलरली मैं जानना चाहूँगी एंड मैं चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स को भी आप डिटेल दे दें कि कौन कौन से कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पर आ रही हैं, जिस तरीके से मोगा में भी हुआ है, फतेहाबाद में भी है। फतेहाबाद में वर्ल्ड एजुकेशन एंड आइल्स फेयर जिसमें हो रहा है, जिसमें कनाडा के तकरीबन 25 से 30 कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट ले रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के तकरीबन 22-23 यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं। न्यूजीलैंड के 15 से 20 हैं। इसके अलावा स्विट्ज़रलैंड के 4-5 कॉलेज हैं। जर्मनी के 7-8 कॉलेज हैं। फ्रांस के भी 8 से 10 कॉलेज हैं। इसके अलावा अदर्स कंट्री के भी तकरीबन 100 के आसपास यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस के बारे में वहाँ पे आपको बताया जाएगा। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज के डेलीगेट्स होंगे। आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आएंगे तो आपको ऑन स्पॉट एडमिशन भी मिलेगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम पे पहुंचने की कोशिश करें, क्योंकि भीड़ बहुत होती है। सेकेंडली, जो आपके फ्रेंड्स आपके नियर डियर और हैं, प्लीज़ उनको भी बताइए वो भी इस फेयर में आए। 9115017017 जो ये नंबर चल रहा है, ये एक तरह से चमत्कारिक नंबर है। मैं इसलिए इसको बोलूँगा क्योंकि हमारा सक्सेस रेट 99% एंड अबव रहता है। आप ये नंबर अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको भी दीजिए, जो अड़ोस पड़ोसी हैं जो विदेश जाना चाहते हैं उनको भी दीजिए। साथ साथ में मेरी फेसबुक आईडी है वेस्टर्न ओवरसीज 172, वो भी प्लीज़ आप शेयर करिए मैक्सिमम से मैक्सिमम, ताकि जो स्टूडेंट्स रियली होनेस्टी के साथ, जेन्युइनिटी के साथ आगे जाना चाहते हैं, विदेश में जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया 35,000 से लेके 2.5 लाख तक की स्कॉलरशिप है। मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके फ्रेंड्स, आपके नियर डियर जो भी है वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। करना कुछ नहीं, आपने सिर्फ ये नंबर आगे फॉरवर्ड करना है। जी बालियान जी, एक और दर्शक हमारे साथ लाइन पर हैं। जी स्वागत है आपका, कौन बोल रहे हैं? हेलो जी, कौन बोल रहे हैं सर? हाँ जी मैम, मैं अर्शदीप सिंह बोल रहा हूँ मैम। एक्चुअली मैं जलंधर से वहाँ पे। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? जलंधर से सर। जी बोलिए। सर मैं 2015 पास आउट है बीटेक ग्रेजुएशन। ठीक है। देन हाँ जी, मैं रिसेंटली ना कनाडा किया ही ट्राई सितंबर पे, मैं रिफ्यूज हो गया था। कॉलेज कौन सा था? हाँ जी, लैम्पटन कॉलेज। हाँ जी, लैम्पटन कॉलेज। ओके। और आपका कोर्स कौन सा था? सर मेरा कोर्स क्लाउड कंप्यूटिंग। हाँ जी, क्लाउड कंप्यूटिंग पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स। ओके। और आइल्स में स्कोर कितना है? सर 6.5, नॉट लेस देन 6। और आपकी बीटेक आईटी थी? हाँ सर, कंप्यूटर साइंस। ओके। देखिए सर, आप एक बार रिफ्यूजल लेटर जरूर दिखाइए। जलंधर में मेरा ऑफिस है, एजीआई बिजनेस सेंटर में, अपना नरेंद्र सिनेमा की बैक साइड में है। वहाँ रजनी मैडम बैठती हैं और मैनेजर हैं जसप्रीत जी, और एवरी फ्राइडे मैं भी आता हूँ। आप एक बार विजिट कर लीजिए, अपने ऑफर लेटर जरूर लेके आइए। और होस्ट कहते जो आपने फाइल लगाई थी उसमें मुझे लगता है अदर रीजंस दिए होंगे कि आपकी एजुकेशन रिलेवेंट नहीं है, और एक हो सकता है फाइनेंशियल साउंड, ये दो कि आपकी फैमिली फाइनेंशियल साउंड नहीं है, दो ये क्वेश्चन मार्क जरूर लगे होंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि फाइल की फोटोकॉपी जरूर लेके आए, प्लस में अपना रिफ्यूजल लेटर। तो शुक्रवार को मैं वहीं पे होऊंगा 11 बजे से लेके 6 बजे तक। अदरवाइज 19 तारीख को हमारा यहाँ पे फेयर हो रहा है जलंधर में भी, किंग्स होटल में, जो कि नरेंद्र सिनेमा के साथ में 11 से 5 आप मुझे वहाँ भी मिल सकते हैं। कोशिश यही होगी कि ऐसा नहीं है कि हमारे 3 बार ऐसे, हमने 3 बार जो बच्चों के रिफ्यूजल थे उनके भी वीजे लिए हैं। होप छोड़ने की जरूरत नहीं है, प्रोफाइल आपकी बहुत अच्छी है, 6.5 बैंड है, आपका वीज़ा लग जाएगा। पिछली बार भी मैंने बताया था, हमने 2011 पास आउट बच्चे के भी वीजे लिए हैं, वो भी जर्नल में फाइल लगा के, और इवन के उसके बैंड थे ठीक 6.5 बैंड थे, और 2 बार उस बच्चे की ऑलरेडी वो एक बार रिफ्यूजल था, और 2 बार उसकी हाई कमीशन से वर्क एक्सपीरियंस के लिए उसकी वेरिफिकेशन हुई, सब कुछ ठीक गया। डेफिनेटली स्टूडेंट गेट द वीज़ा, और नाउ ही इज़ इन कनाडा। तो आप होप मत छोड़िए, प्लीज़ एक बार जरूर विजिट करिए, डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपके लिए होगा। जी बालियान जी, आज वर्ल्ड एजुकेशन एंड आइल्स का जो फेयर का जो टॉपिक है वो हमारा मेन है डिस्कशन के लिए। तो जिस तरीके से अभी फतेहाबाद में होने जा रहा है उस पर भी हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, क्या कुछ स्पेशल वहाँ पर रहेगा। लेकिन सबसे पहले मोगा के बारे में बताइए, कैसा रहा है वहाँ का ये फेयर, क्या कुछ वहाँ पर स्पेशल रहा? मोगा में हम थे तो मोगा में होटल बिग बैन में थे अपना सैटरडे को। तकरीबन 450 से 500 बच्चों ने विजिट किया, और जिसमें से हमने 85 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी, जिसमें से 25 स्टूडेंट ऐसे थे जिनको हमने 2.5 लाख तक की स्कॉलरशिप दी। अदरवाइज जो रेस्ट स्टूडेंट बचते हैं उसको 35-40 हज़ार रुपये की स्कॉलरशिप मिली ही है। तो मेरी और बट कंडीशन ये थी कि बच्चे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आए, क्योंकि फोटोकॉपीज़ पे स्कॉलरशिप कॉलेज भी नहीं देता है। तो आप प्लीज़ कोशिश करिए कि जैसे मोगा रहा है उससे ज़्यादा सक्सेस हमारा फतेहाबाद का रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी तकरीबन 450-500 बच्चे ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हैं आज शाम तक। तो मुझे लगता है तकरीबन 600-700 बच्चा या 800 बच्चा यहाँ पे जाएगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ
एकेडमिक डॉक्यूमेंट अपने पेरेंट्स के साथ जरूर आइए, क्योंकि इसमें आपको कॉलेजेस के बारे में, यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, कोर्सेज के बारे में, फीस स्ट्रक्चर के बारे में, इसके अलावा वीज़ा रूल्स के बारे में, फंडिंग कितनी रिक्वायरमेंट है, फाइल में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, A to Z चीज़ें आपको बताई जाएंगी। फ्री एंट्री है और तकरीबन किसी बच्चे को 2.5 लाख मिल रहा है, किसी को 1.5 लाख की स्कॉलरशिप मिल रही है, किसी को 35-40 हज़ार की मिल रही है। मिनिमम 35-40 हज़ार की स्कॉलरशिप तो हर बच्चे के लिए है जी। तो मोगा फेयर तो काफ़ी ह्यूज सक्सेस रहा है कह सकते हैं। फतेहाबाद के लिए भी कुछ ऐसी ही उम्मीदें। तो चलिए, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी। स्वागत है आपका, कौन बोल रहे हैं? हेलो जी, कॉल डिस्कनेक्ट हो मैं इन मीन टाइम और वेन्यूज बता देता हूँ। फतेहाबाद को हम 12 तारीख को आ रहे हैं परसों, जिसमें होटल लजीज है, अपोजिट BSNL ऑफिस, मेन बस स्टैंड रोड पे है। वहाँ पे 11 से 5 आप मुझे और तकरीबन मोर देन 100 यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज के डेलीगेट्स और मेरी पूरी समूची टीम से मिल सकते हैं। इसके अलावा 18 अप्रैल को हम ट्यूसडे अमृतसर में होटल सूर्या रेजिडेंसी रणजीत एवेन्यू में, 19 अप्रैल को वेडनेसडे का दिन है जलंधर किंग्स होटल GT रोड पे नरेंद्र सिनेमा के साथ में, मेरे ऑफिस के साथ में ही है। 21 अप्रैल को फ्राइडे फतेहगढ़ साहिब द ताज मोटल 4 नंबर चुंगी पे, और 22 अप्रैल को सैटरडे का दिन है लुधियाना आ रहे हैं A होटल फिरोज गांधी मार्केट में। 25 अप्रैल दिन मंगलवार अंबाला सिटी कर्ण प्लाजा प्रेमनगर में पड़ता है, 10 बजे से 5 बजे तक ये फेयर वहाँ पे रहेगा। 27 अप्रैल को दिन थर्सडे चंडीगढ़ होटल अरोमा सेक्टर 22C की रेड लाइट पे। 29 अप्रैल सैटरडे पटियाला गोपाल स्वीट्स लीला भवन चौक पे ये पड़ता है। 30 अप्रैल दिन संडे का है करनाल होटल ज्वेल्स में है, बस स्टैंड के पास है ये। 2 मई दिन मंगलवार यमुनानगर बेकर कैफे लॉन्ज है DAV कॉलेज के पास, वहाँ पे हमारे 10 से 5। 3 मई को दिन बुधवार का है, कुरुक्षेत्र है होटल 9th प्लानेट मोहन नगर मेन ओल्ड बस स्टैंड रोड पे ये पड़ता है। 6 मई शनिवार का दिन है जी बठिंडा होटल कृष्णा कॉन्टिनेंटल। तो ये फेयर हैं जिसमें आपको मोर देन 100 यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज के डेलीगेट्स प्लस में मेरी समूची टीम प्लस में मैं खुद वहाँ पे होऊंगा, तकरीबन 2.5 लाख तक की स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। साथ साथ में अगर आइल्स को लेके आपको कोई डाउट है तो वर्ल्ड एजुकेशन एंड आइल्स फेयर इसको नाम दिया गया है, जिसमें यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज के डेलीगेट्स तो हैं ही हैं। इसके अलावा अगर आप आइल्स को लेकर परेशान हैं, बार बार आप अटैम्प्ट कर चुके हैं, आपका स्कोर नहीं आ रहा, आप आइल्स करने की सोच रहे हैं या किसी और सेंटर में भी आप आइल्स कर रहे हैं, तो डेफिनेटली एक बार इस फेयर में जरूर आइए। IDP और BC सर्टिफाइड ट्रेनर यहाँ पे होंगे। एक आधे घंटे की मीटिंग, सिर्फ आधे घंटे की मीटिंग IDP और BC सर्टिफाइड ट्रेनर से आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। अगर आप 5 बैंड पर खड़े हैं तो 6 बैंड आ सकते हैं, 6 बैंड पर खड़े हैं तो 7 बैंड भी आ सकते हैं, क्योंकि वी हैव द डिफरेंट स्ट्रेटजीज, टिप्स एंड स्ट्रेटजीज जो डेफिनेटली वर्क करती हैं और बच्चे का स्कोर आता है। जी बिल्कुल, टर्निंग पॉइंट होने वाला है ये जो भी आप फेयर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। क्या कुछ खास होने वाला है जो फतेहाबाद में होने वाला है? बिकॉज अभी अपकमिंग यही इवेंट है, यही वाला फेयर है फतेहाबाद वाला। देखिए, उसमें क्या कुछ स्पेशल होने वाला है? कुछ नहीं होना है इसमें, हम जेन्युइनिटी के साथ चल रहे हैं। यूनिवर्सिटीज और कॉलेज के डेलीगेट्स आएंगे जो फतेहाबाद से मेरे तक चंडीगढ़ या जलंधर या किसी और ऑफिस में हरियाणा की किसी ब्रांचेज में नहीं पहुंच पाता, तो उसके लिए हम उसके दरवाजे पे आ रहे हैं। यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस आ रहे हैं जो स्टूडेंट्स को ऑन स्पॉट स्कॉलरशिप दे रहे हैं। इसके अलावा मतलब एक फेयर में अंडर वन रूफ उसमें IDP और BC सर्टिफाइड ट्रेनर भी मिल रहे हैं। कनाडा की बात अगर वो करता है तो कनाडा के डिफरेंट कॉलेजेस हैं। ऑस्ट्रेलिया की बच्चा बात करता है तो ऑस्ट्रेलिया के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस हैं। तो यूनिक यही है कि एजुकेशन फेयर और भी कंसल्टेंट कर रहे हैं, कोई कनाडा को लेकर कर रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया को लेकर कर रहा है, वेस्टर्न ओवरसीज वेस्ट वर्ल्ड एजुकेशन एंड आइल्स फेयर कर रहा है, जिसमें हर एक बच्चे का ध्यान रखा गया है, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे आइल्स जरूरी है। एक बच्चा 2-2 साल आइल्स करने में लगा देता है, तो उन सब के लिए भी हम लेके आए हैं। जैसा स्टूडेंट्स वैसी जैसी प्रॉब्लम वैसी उसको मेडिसिन दी जाएगी। तो एक्स्ट्रा यही है, एक्चुअल यही है और मिराकल भी यही है और मैजिक भी यही है कि अंडर वन रूफ आपको सारी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस और साथ साथ में BC IDP के सर्टिफाइड ट्रेनर सिर्फ एंड सिर्फ आपके दरवाजे पे मिलेंगे। जी बिल्कुल, एक दर्शक हमारे साथ लाइन पर हैं, बालन जी। जी स्वागत है आपका, कौन बोल रहे हैं? हेलो हेलो जी सर, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं हर्षवर्धन बोल रहा हूँ मैम, अम्बाला से। जी अपना सवाल पूछिए। सर मैंने ये पूछना था कि मैंने अभी लास्ट ईयर ही वो ग्रेजुएशन की है आर्ट्स में, बैचलर्स ऑफ आर्ट्स में, एंड उसके बाद मैंने PT की है यहीं से अम्बाला कैंट से ही। उसके अंदर मेरा 7 स्कोर आया है, 7 बैंड आए हैं। ठीक है जी। एंड मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए इंटरेस्टेड हूँ सर। ठीक है, क्या आप BA बताएंगे? BA कब की है? BA कब की है आपने? BA कब की है सर
आई थिंक सो फोन कट गया। हाँ जी, कॉल एनीवे हो चुकी है। अंबाला सिटी, अंबाला से आप बिलोंग करते हैं। अंबाला सिटी में मेरा ऑफिस है। मंगलवार के दिन मैं वहीं बैठता हूं। कल वहीं पे होऊंगा 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। एक बार कोशिश करिए, आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और अपना पीटी का स्कोर लेके एक बार मिलिए। और आने से पहले प्लीज़ मेरे को फंडिंग की डिटेल साथ लेके आइए कि आपके फादर मदर, दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन के नाम कितना पैसा है, एफडी के मोड में या सेविंग के मोड में। कोई गवर्नमेंट जॉब पे है तो कितना उनके पास जीपीए बीपीएफ है। अगर एजुकेशन ले सकते हैं तो आपके पास प्रॉपर्टी, एजुकेशन लोन अगर आपने लेना है तो प्रॉपर्टी आपकी कहाँ से बिलोंग करती है और कहाँ पे है, किसके नाम से है। आपका एडमिशन हो जाएगा जी। आपने बीए की है, आप एमबीए के लिए भी जा सकते हैं, एमबीए ने हॉस्पिटल मैनेजमेंट भी जा सकते हैं। अदरवाइज मुझे आपके सब्जेक्ट्स देखने पड़ेंगे, आपके पास सब्जेक्ट्स कौन कौन से थे, उसके हिसाब से भी मास्टर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। बट कीप इन माइंड, आप बीए हैं या बैचलर्स ऑलरेडी हैं, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में नहीं जा सकते, सिर्फ एंड सिर्फ पीजी डिप्लोमा और लीडिंग टू मास्टर्स में जा सकते हैं। फंड्स आपको 24-25 लाख के दिखाने हैं और जो फीस निकलती है 18 से 22,000 डॉलर या 23,000 डॉलर, तकरीबन 10 से 12 लाख रुपए की फीस निकलती है जो साल की फीस है। और आपको 24 से 25 लाख के फंड दिखाने हैं। जो आपका एक्चुअल खर्चा आएगा वो तकरीबन 7 से 8 लाख रुपए आएगा, जिसमें आपको 6 मंथ की ट्यूशन फीस और हेल्थ कवर OSHC देना है कॉलेज को अप फ्रंट। उसके बाद यहाँ पे आपकी COE आएगी, फाइल लगेगी, आपका वीज़ा आ जाएगा। बट यहाँ पे रिसर्च देखेगी एम्बेसी की आपकी, क्योंकि ये आपकी प्रॉब्लम ये कि आपने बीए किया है तो हमने तो रिलेवेंट कोर्स देना जरूरी है और आपके रिसर्च सॉलिड होने चाहिए। एम्बेसी आपके SOP को देख के जरूर आपको वीज़ा देगी या रिजेक्ट करेगी। उसमें ये आपका वाई ऑस्ट्रेलिया, वाई पर्टिकुलर दिस कोर्स, सेम कोर्स इज अवेलेबल इन इंडिया देन ऑस्ट्रेलिया, वाई ऑस्ट्रेलिया, सिर्फ इसी यूनिवर्सिटी में क्यों, पर्टिकुलर इसी स्टेट में क्यों, किसी और कंट्री से क्यों नहीं करना चाह रहे हैं, और ये कोर्स करने के लिए क्यों, मतलब कोर्स करने के बाद क्या आउटकम होगा, किस टाइप की जॉब मिलेगी और किस टाइप की जॉब किस किस कंपनी में मिलेगी। अगर ये आपका फंडा क्लियर है, ये रिसर्च आपने कर रखे हैं और वीज़ा एम्बेसी अगर इंटरव्यू लेती है तो डेफिनेटली अगर आप पॉजिटिवली बोलते हैं तो आपका वीज़ा निकलता है। और वेस्टर्न ओवरसीज आपकी इस हेल्प के लिए हमेशा रेडी है। जी बिल्कुल। मैं नए जुड़े दर्शकों को एक बार फिर से बता दूं कि वीज़ा लाइव में आप सीधा हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। प्रदीप बालियान जी वेस्टर्न ओवरसीज से आपके सवालों का जवाब देने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। जी एक कॉलर जुड़ चुके हैं बालियान जी। जी स्वागत है आपका। कौन बोल रहे हैं? हेलो जी अपना नाम बताएं, सवाल पूछें। सर मेरा नाम नरेंद्र है। नरेंद्र जी कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं गढ़शंकर से बोल रहा हूँ। हाँ जी जी कहाँ से बोल रहे हैं आप? शायद आवाज़ इनसे हमारा संपर्क हो नहीं पा रहा है, मे बी कोई टेक्निकल फॉल्ट रहा होगा। चलिए हम बात कर लेते हैं सर। जिस तरीके से मोगा फेयर की बात हो गई, फतेहाबाद की हो गई, आइल्स की बात हो रही थी पर्टिकुलरली, जिस तरीके से आपने अभी बात भी की कि कुछ स्टूडेंट्स निराश हो जाते हैं, कई बार अटैम्प्ट्स उनके नहीं सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं वो। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी यहाँ पर क्या ऐसा कोई क्राइटेरिया है कि इतने ही अटेम्प्ट्स कर सकते हैं कोई एक पर्टिकुलर स्टूडेंट, ऐसा कब कुछ तक नहीं अप्लाई है। कर सकते हैं? IDP और BC सिर्फ चाहे आप दिन मतलब चाहे पूरी लाइफ में चाहे 1000 बार पेपर दे दो, ऐसा कुछ नहीं है। उनके लिए तो आप फीस पे करो और अपना पेपर दे सकते हो, बट आप बार बार अपने पैसे वेस्ट ना करिए। एक अच्छा सर्टिफाइड ट्रेनर आपके पास होना चाहिए, एक अच्छा इंस्टीट्यूट होना चाहिए जो आपको स्कोर दिला सके। क्योंकि IELTS का कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई कोई आपको कोई सब्जेक्ट्स है जो आपको पढ़ने हैं, मीन्स लाइक कोई आपको 3 महीने पढ़ना है या 6 महीने पढ़ना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो विदाउट कोचिंग लिए भी इस टेस्ट को क्लियर कर लेते हैं। ये सब कुछ बच्चे का मेंटल लेवल, ये सब कुछ बच्चे की कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो ये मैक्सिमम मैं ये मानता हूँ कि 1 से 2 महीने की कोचिंग बच्चे को एक अच्छा स्कोर दिला सकती है। वेस्टर्न ओवरसीज के पास सर्टिफाइड ट्रेनर हैं, साथ साथ में कुछ स्पेशल टिप्स एंड स्ट्रेटजी होती हैं, वो स्टूडेंट्स को फॉलो करनी पड़ती हैं, तभी स्टूडेंट्स का स्कोर आता है। जी बिल्कुल। एक और दर्शक हमारे साथ लाइन पर हैं। जी स्वागत है आपका। कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो मैं सर नरेंद्र सिंह बोल रहा हूँ। जी आपकी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी। जी अपना सवाल पूछिए। मैं ग्रेजुएशन की है कॉमर्स में, BCom। जी तो 2015 में। जी BCom की आगे बोलिए सर। हाँ जी जी सर बोलिए, अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? सर मैं जितना और सर PT की है, मेरे ओवरऑल 6 बैंड है। जी सर मैं और मेरा किस कंट्री भी हो सकता है सर? देखिए BCom की परसेंटेज कितनी है आपकी? सर 55%। 55%। आप ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, आप न्यूजीलैंड जा सकते हैं, आप कनाडा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, बट आपका सक्सेस रेट ऑस्ट्रेलिया में भी अच्छा रहेगा। 2015 से अभी तक क्या किया ये एक बार आपको बताना पड़ेगा।
आपके पास फंड्स हैं तो डेफिनेटली आप ऑस्ट्रेलिया भी जा सकते हैं, अगर फंड्स 6 महीने पुराने तो आप न्यूजीलैंड भी जा सकते हैं, अदरवाइज आप कनाडा भी अप्लाई कर सकते हैं। पीटी एक्सेप्टेबल है, बट देखना ये है कि ओवरऑल तो आपका 6 है, लेकिन ईच मॉड्यूल्स में क्या 5.5 बनता है या नहीं बनता है। अगर बनता है तो डेफिनेटली यू कैन अप्लाई फॉर द ऑस्ट्रेलिया आल्सो, सॉरी कनाडा आल्सो। इसके अलावा आप यूरोप में भी जा सकते हैं, आप यूएसए भी जा सकते हैं, हर एक कंट्रीज़ का आपका क्राइटेरिया मीट करता है। अभी 2015 पास आउट, अभी लेट नहीं है, लेकिन अगर इसी तरह से सोचते रहे तो आप लेट हो जाओगे। कोशिश करो कि जेन्युइन कंसल्टेंट के पास जाओ, अपने डॉक्यूमेंट लेके। अगर आपको ये फेयर जो मैंने बताया, अगर आसपास कहीं आपको फेयर लगता है कि आपके अड़ोस पड़ोस में है, तो इन फेयर में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। अदरवाइज आप चंडीगढ़, जलंधर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, जहाँ भी मेरी ब्रांचेज आप वहाँ भी आ सकते हैं। किसी और कंसल्टेंट से लगाना है तो डेफिनेटली उससे भी आप बात कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए अपने डॉक्यूमेंट साथ लेके जाइए, प्लस में अपनी पूरी फाइनेंशियल डिटेल्स कि कौन फैमिली में कौन मेंबर किस पोस्ट पे है, क्या जॉब कर रहा है, क्या उनकी एनुअल इनकम है, और आपके पास फंड्स कितने अवेलेबल हैं। जी बिल्कुल। बट आप हर एक कंट्रीज के लिए एलिजिबल हैं। जी पालन जी, एक और दर्शक लाइन पर हैं जी, स्वागत है आपका, कौन बोल रहे हैं? हेलो हेलो जी सर, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मेरी बात सुनो मैडम, तुम्हारी सब बातें रिकॉर्ड हो रही है, मेरी बात सुनो। मैं फ्रॉड कंपनी रिकॉर्ड दूंगा, क्या करें? शायद इनसे इनकी आवाज़ हम तक पहुंच नहीं पा रही है। चलिए सर, हम बात कर रहे थे जिस तरीके से आइल्स तो आपने क्लियर कर दिया कि कोई लास्ट अटेम्प्ट, कोई लास्ट चांस वाली कोई ऐसी बात नहीं है। जी जी। लेकिन मैं एक और चीज़ यहाँ पर जानना चाहूँगी, बहुत से दर्शक भी हमारे जानना चाहते होंगे, कई बार ऐसा होता है आइल्स कर लेता है स्टूडेंट लेकिन वो वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं कर पाता, तो ऐसा कोई इसमें भी कोई ऐसा क्राइटेरिया है कि अगर मान लीजिए इस मंथ आइल्स करी है तो कब तक उसके पास चांस है कि वो वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकता है? देखिए आइल्स 2 साल के लिए वैलिड होता है, 2 साल के अंदर कभी भी अप्लाई कर सकता है। बट देखना ही होता है, आज की डेट में एम्बेसी जीटी क्राइटेरिया देखती है, जेन्युइन टेम्पररी इंटरेस्ट, जिसमें बच्चे की आइल्स तो कर लिया, आइल्स करने के बाद अगर वो 2 साल बैठा रहा तो कोई फायदा नहीं है। कोशिश करें जितना जल्दी बच्चे ने आइल्स किया उतना जल्दी अपनी फाइल, अपना ऑफर लेटर के लिए प्रोसेस करें। तो उसमें हमें देखना ही होता है कि बच्चे की एजुकेशन कब कंप्लीट हुई है, क्योंकि आज की डेट में मोस्टली एम्बेसीज ये देखती है कि लास्ट एजुकेशन बच्चे की कब हुई है, उसके बाद बच्चे ने क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया है। तो गैप नहीं होना चाहिए ज़्यादा, 1 साल तक कोई गैप नहीं होता। इससे ज़्यादा 1 साल से ज़्यादा गैप है तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि उसने किया क्या है। इसके अलावा बच्चे के को रिलेवेंट कोर्स के लिए जाना होता है, बच्चे को अपनी क्या नाम है फीस पे करनी होती है, और बच्चे की जो पेरेंट्स हैं उनको कुछ कंट्रीज़ में है कि उनको फंड्स दिखाने होते हैं, कुछ कंट्री ऐसे हैं जिसमें फंड्स नहीं दिखाने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, उस हिसाब से एक बच्चे का वीज़ा लगता है। बट कोशिश यही करे कि जितनी जल्दी बच्चे की आइल्स हुई उतनी जल्दी बच्चा अपनी फाइल लगाए, बट 2 साल के अंदर अंदर लगानी होती है। जी प्रदीप जी, एक और कॉलर लाइन पर हैं जी, स्वागत है आपका, कौन बोल रहे हैं? हेलो जी, अपना नाम बताएं, सवाल पूछें। हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा लगता है। जी जी हाँ जी, नमस्कार जी, नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, अपना सवाल पूछें। जी, मैं भावना शर्मा बोल रही हूँ, मैं पंजाब से बोल रही हूँ। जी भावना जी। हाँ जी, एक्चुअली मैम मुझे सर से ये पूछना है कि मैंने एमए इंग्लिश की हुई है। जी जी पूछिए, अपना सवाल पूछिए। तो मैं आगे क्वेश्चन नहीं कर पा रहे। तो मैम मुझे ये पूछना है कि अभी मतलब कौन सी कंट्री में जा सकती हूँ? मेरे 63% मार्क्स हैं एमए इंग्लिश में। जी, और आइल्स में स्कोर कितना है आपका? हाँ जी सर। आइल्स में स्कोर कितने हैं? आइल्स किया आपने? तो सर नहीं सर, आइल्स ही किया अभी। चलिए देखिए, एमए इंग्लिश कब हुई है आपकी? जी कब हुई है एमए इंग्लिश? सर ये 2013 में की है। उसके बाद क्या कर रहे हो? तब मैं टीचिंग कर रही हूँ। टीचिंग कर रहे हो। देखिए अगर जी टीचिंग कर रहे हो, आगे मास्टर इन एजुकेशन के लिए आप जा सकते हैं, लेकिन 2013 पास आउट हो, 4 साल का आपका गैप हो गया है। और अगर मैं कनाडा की बात करूं तो एक तरह से और क्वालिफाइड आप हो चुके हो, लेकिन आप न्यूजीलैंड भी जा सकते हो। अगर ये जो गैप में आपने पढ़ाया, अगर अच्छी तरह से पढ़ाया है और आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर है, आपके पास सैलरी अकाउंट में आ रही है, तो आप ऑस्ट्रेलिया के लिए भी ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा यूरोप में भी आप जा सकते हो, चांसेस पूरे हैं, यूएस भी जा सकते हो। बट मैम देखना होता है कि बच्चे की प्रोफाइल क्या है। जैसे आपका गैप हो गया, गैप में मुझे नहीं पता कि आपने जॉब की है, एक्चुअल में जॉब है या नहीं है, ट्यूशन्स दिए हैं या किसी स्कूल में जा रहे हो, सैलरी अकाउंट में आ रही है नहीं आ रही है, ये सारे फैक्टर्स है जो देखने जरूरी है। क्योंकि अगर ये सारी रिलेवेंसी बनती हो तो डेफिनेटली यू कैन अप्लाई, क्योंकि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं है, आप जा सकते हैं। बट अगेन आई नीड टू चेक द डॉक्यूमेंट्स एज वेल एज योर वर्क एक्सपीरियंस।
जी बिल्कुल बालन जी, हमारे पास टाइम भी लिमिटेड है। मैं एक बार चाहती हूं वर्ल्ड कि एजुकेशन फेयर की बिल्कुल आप एक बार दोबारा से अनाउंस कर जी, दीजिए। वर्ल्ड एजुकेशन एंड आईएलटीएस मैं फेयर, दर्शकों से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, वो पेन डाउन नोट भी कर सकते हैं इन सारी लिस्ट को, बिकॉज एक बार याद रखना मुश्किल रहता है। जी, वर्ल्ड एजुकेशन एंड आईएलटीएस फेयर हो रहा है जी, ये 12 तारीख को हम फतेहाबाद में हैं, होटल लजीज। इसके अलावा 18 तारीख को हम अमृतसर आ रहे हैं, होटल सूर्या रेजिडेंसी पे। 19 अप्रैल को हम जलंधर किंग्स होटल में आ रहे हैं। 21 अप्रैल को फतेहगढ़ साहिब में आ रहे हैं, ताज होटल। 22 अप्रैल को लुधियाना ए होटल फिरोज गांधी मार्केट में। 25 तारीख को अंबाला कर्ण प्लाजा। 27 अप्रैल को चंडीगढ़ होटल अरोमा सेक्टर 22C। इसके अलावा 29 अप्रैल को गोपाल स्वीट्स पटियाला में आ रहे हैं जी। इसके अलावा 30 तारीख को करनाल होटल ज्वेल्स। 2 मई को यमुनानगर बेकर कैफे लॉन्ज। 3 मई को कुरुक्षेत्र होटल 9th प्लानेट और 6 मई को बटिंडा होटल कृष्णा कॉन्टिनेंटल। जी शुक्रिया प्रदीप जी शो में आने के लिए, थैंक यू। और सभी दर्शकों को भी नमस्कार।